बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हर दोगे प्रोग्राम में हाजिर है। नाजरीन, गोगी भट्ट गिरफ़्तार हो गया या उसने ख़ुद गिरफ़्तारी दी, और ये भी खुशी की बात है कि CIA के पास तफ्तीश आ गई है और CIA तफ्तीश कर रही है। मोहम्मद अली भट्ट इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, इकबाल टोन के पास तफ्तीश चली गई और सबसे बड़ा इंकशाफ जो हुआ वो दौरान तफ्तीश गोगी भट्ट ने किया। गोगी भट्ट ने बताया कि इसमें इन्वॉल्व जो है वो हसन शाह, इसका करीबी दोस्त, टीपू बलाज का करीबी दोस्त इन्वॉल्व है। उसकी मुलाकातें होती रही हैं तीफी भट्ट से। तीफी भट्ट ने इसको लाखों रुपया दिया, 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट इसको दी गई। इसकी 3 से 4 मुलाकातें उससे हो चुकी। इन मुलाकातों में ये कारें बदल बदल के, गाड़ियां बदल बदल के उससे मुलाकात करता रहा एहसन शाह। और उसके बाद ये जब शादी की तकरीब में जाना था तो ये ढोंग नचा के सऊदीया अपना उम्रे पे चला गया कि सारी दुनिया को, सबको पता लगे कि ये उम्रे पे गया हुआ है एहसन शाह। वहाँ से वीडियो कॉल भी करता रहा, ये बलाज से राब्ते में भी रहा और शादी की तकरीब में जाना था। सिर्फ इसको पता था कि इसने बलाज ने वलीमे पे जाना है। दौरान तफ्तीश एहसन शाह ने काफ़ी इंकशाफ किए हैं। उसने बताया कि किस शख्स ने इससे मुलाकात तीफी भट्ट से करवाई और डील किसने पैसों की करवाई और इसको कत्ल कराने में किसका हाथ है। नाज़रीन, वो शूटर को, जिस शूटर ने मारा है, कत्ल किया है बलाज का, प्लानिंग उनकी यही थी, अगर गार्ड नहीं मारेंगे तो हम लोग बाहर जो थे बंदे, उन्होंने उसको मार देना था, गार्ड को रहने नहीं देना था। लेकिन गार्ड को जब मार दिया गया, शूटर को, शूटर की बीवी जब इसकी डेड बॉडी लेने आई पोस्टमार्टम के बाद, उसने इंकशाफ किया कि तीफी भट्ट से इसका कई सालों से ताल्लुकात था। लेकिन जब एहसन शाह को गोगी की निशानदेही पे इसको गिरफ़्तार किया गया तो एहसन शाह ने इंकशाफ कर दिए कि मुझे एक बदामी बाग का मलक सहेल है, उसने मुलाकात करवाई, मुलाकातें करवाता रहा और मैंने रहती दी उनको। और मैंने ये बताया उसको, शूटर को, कि इनके जो गन मैन हैं वो साथ में जा रहे हैं लेकिन उनके पास राइफलें नहीं हैं, बड़ी गन्नें कोई नहीं है, छोटे मौजर वगैरह हैं, तो इस वजह से वो आराम से अपना जो है काम कर देगा। तो ये होता रहा नाज़रीन। उसके बाद इसने उनको मरवा दिया। वहाँ से आया, ये भी रोता रहा फिर कि वो मेरा दोस्त कत्ल हो गया। उसके घर जाके इसको फायर भी खुद ही पाँव पे मार के तो कहता जी के डेरे पे फायर लग गया, ये एहसन शाह। और अभी तफ्तीश हो रही है, लेकिन CIA टीम, अब हमें भी यकीन है कि ये CIA टीम वाकई इंसाफ करेगी और बलाज की फैमिली को इंसाफ मिलना करीब है और ये मिलेगा इंशाल्लाह। और ये दुश्मनियाँ जो चलती आ रही हैं ना, बदमाश जो बड़े बड़े बने हुए हैं, ये इनकी दुश्मनियाँ इंशाल्लाह ख़त्म होंगी और ये बदमाशी भी यहाँ से लाहौर से ख़त्म होगी। जिस तरह अब CIA इनके पीछे चढ़ गई है और ये कर रही है। मैं आपको ये बताता हूँ, ज़राए ने हमारे ये भी बताया, इस वाक़ये में अब गोगी की गिरफ़्तारी के बाद सियासी शख्सियात कोई हैं जो इन्वॉल्व हैं, बीच में जा रही हैं, डीलें करा रही हैं कि किसी तरीके से सुलह हो जाए या माफ़ी हो जाए, गोगी बीच में से निकल जाए, तीफी का नाम आ जाए। इसलिए बहुत इंकशाफात हो रहे हैं, लेकिन ये अब अल्लाह की अल्लाह जाने, देखते हैं क्या होता है। गोगी भट्ट ने दौरान तफ्तीश कई इंकशाफ कर दिए हैं कि जी मेरा कोई चक्कर नहीं है, लेना देना नहीं है, इसके कत्ल में मैं मुलव्वस नहीं हूँ। लेकिन एहसन शाह ने जो इंकशाफ किए हैं वो CIA पुलिस ने तकरीबन मलक सहेल नामी को, उसके साथ 2 और अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश हो रही है और अब बलाज की फैमिली को इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि CIA इकबाल टोन जो है, मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट, इसमें जितने भी पुलिस ऑफिसर, अच्छी टीम बनी हुई है ये, और ये इंसाफ दिलाएगी ताकि इसकी फैमिली को इंसाफ मिल सके। और ये देखें, ये घर का बेदी, वो कहते हैं ना लंका डाए, ये घर का देखें करीबी जो है ना। अब पाकिस्तान में, लाहौर में सबसे बड़ी डकैती जो होती है ना, 2-4 लाख करोड़ की या 10 करोड़ की होती है, वो जब तक अपना कोई मुकबर घर का ना हो डकैती नहीं होती। मैं अब करोड़ रुपया लेके अगर जा रहा हूँ
तो किसी को क्या पता जी मैं करोड़ रुपया लेके जा रहा हूँ, जब तक मेरे साथ वाले ने, मेरे दोस्त ने या अजीज़ ने, किसी ने नाम मुखबरी की हो कि जी इसके पास करोड़ रुपया है। तो इसीलिए एहसन शाह ने बहुत ज़्यादती की है और इसको इसका अंजाम भुगतना होगा और इसको सिला इसका मिलेगा। और ये अब देखें, अब पुलिस CIA हमारी आगे क्या तफ्तीश करती है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आजकल पुलिस मुकाबले भी रुके हुए हैं और कोई नहीं हो रहे, और जितने भी अब शूटर हैं, अभी पिछले दिन ये खबर चल रही थी कि 200 से ज़ायद शूटर, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है ये, कि 200 से ज़ायद शूटर लाहौर में काम कर रहे हैं। और ये किसके किसके शूटर हैं ये नहीं समझ लग रही। अब ये देखें, अब हमारी टीम जो CIA है ये तफ्तीश कर रही है, एहसन शाह से और गोगी भट्ट से ही पता लग जाएगा कि लाहौर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि असल हक़ाइक़ हमारी CIA को पता चल गए हैं, मालूम हो गए हैं कि इसमें कौन मुलव्वस है और किसने अपने कौन से मुफाद के लिए बलाज को कत्ल करवाया, बेगुनाह को कत्ल करवाया, पढ़े लिखे एक अच्छे इंसान को कत्ल करवाया। ये बहुत ज़्यादती हुई है और CIA इस टाइम काफ़ी दूर तक पहुंच गई है तफ्तीश में, और इन्होंने कोई आर्डर भी ले लिए हैं तीफी को पकड़ने के लिए भी, बाहर के मुल्क से लेके आएंगे उसको भी। अब देखें इसकी फैमिली को, बलाज की फैमिली को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन हमें तो यही लग रहा है, हमारी तफ्तीश जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है, कि इनको इंसाफ मिल जाएगा और इंसाफ करीब है। अब पता लग गया ना कि असल मुल्ज़मान कौन है, कातल का भी पता लग गया, किसने मरवाया इसको, क्यों मरवाया। और एहसन शाह ने और इंकशाफ काफ़ी किए हैं। और बाकी जो हैं, बाकी अब देखें इनके असल हक़ाइक़ जो है अब सामने CIA ले आएगी, लेकिन ये चुप के CIA भी अपने अंडरग्राउंड ये तफ्तीश कर रही है। हमारे ज़राए ने बताया है कि गोगी भट्ट ने खुद गिरफ़्तारी दी या गिरफ़्तार हो गया, ये इन्हीं के पास है, लेकिन अभी तक पुलिस ने हमें नहीं बताया कि गोगी भट्ट हमारे पास है। हमारे ज़राए ने बताया कि ये एहसन शाह की जो गिरफ़्तारी है ये गोगी भट्ट ने करवाई है। गोगी भट्ट ने सारे जो है ना जितने भी वो कहते हैं ना कट्टे खोल दिए, वो कट्टे खुल गए और ये अब इंसाफ इनकी फैमिली को मिलेगा। और अब देखिए कौन कौन सा मुल्ज़म कहाँ कहाँ जाता है और इसके पीछे कौन सी सियासी शख्सियत गोगी भट्ट के पीछे आती है इसको बचाने के लिए, ये आके सामने है। नाजरीन, CIA टीम को मैं फिर मुबारकबाद दूंगा कि जब से CIA टीम के पास तफ्तीश नहीं आई थी, चूंग वालों ने एक लाइन आगे भी तफ्तीश नहीं की। और इससे जब टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ ना एयरपोर्ट पे, जब पुलिस एहलकार जो गरीब थे ना उनकी कोठियाँ बन गई और बोरियां नोटों की खुल गई थी। इन्होंने इतना नोट दिया इन लोगों को, पुलिस वालों को, जो करोड़पति अरबोंपति हो गए हैं उस देर से अब तक। अब ये जो है, ये हमारी जो CIA टीम है ये इंशाल्लाह शुरू से ही अच्छा काम कर रही है। पूरा साल हो गया देखते हुए, काफ़ी जो है ना काफ़ी जुराइम में कंट्रोल हो गया था, शूटरों ने मार धाड़ कम कर दी थी, लेकिन अब फिर ये शुरू हुआ सिस्टम। ये अब CIA दोबारा से एक्टिव हो गई है। इंशाल्लाह इसको जो है ना अब इसका जो असल हक़ाइक़ भी सामने आ गए हैं आपके। और CIA ने आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी करनी है। ये आप नाज़रीन को पता लग जाएगा, मालूम हो जाएगा कि हमारे लाहौर में कौन क्या कर रहा था और कौन किसको कत्ल करवा रहा था। नाज़रीन, इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपने मेज़बान को फरीद बाबर को अल्लाह हाफ़िज़।